सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। सत साई जी। क्या नाम है बहन जी आपका? कमलेश। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? पंजाब लुधियाना से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के पहले जो भी घर में देवी देवताओं की पूजा होती थी वही पूजा करते थे, वो कट्टू श्याम की पूजा करते थे, जो परिवार वाले करते थे वही करते रहते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में 99 में हमारे मामा जी के घर पे सत्संग हो रहा था। वहाँ पे हमें सत्संग सुना, परमात्मा ने एकदम
सारी सृष्टि की रचना सुनाई। और जैसे कि पहले परमात्मा ने मेरे को दर्शन दे चुके थे, मैं बचपन में बीमार थी, बीमार होने के कारण मैं कहती थी परमात्मा अगर आप धरती पे हो तो मेरे को बचा लो। तब परमात्मा ने, कबीर परमात्मा के दर्शन मेरे को पहले हो चुके थे। फिर उनकी शरण में जैसे ही परमात्मा का स्वरूप देखा और सृष्टि ज्ञान सुना, वही परमात्मा मेरे को मिले। वो जो परमात्मा का स्वरूप मैंने देखा था वही परमात्मा के स्वरूप के साथ में दर्शन हुए थे। दर्शन होते ही मेरे को है ना परमात्मा ने पिछला जन्म दिखा दिया कि भाई आप मेरे भक्ति पिछले जन्म में भी करते आ रहे थे बेटा, मैं आपके लिए दुखी पा रहा हूँ कि मैं मेरे बच्चे ऐसे भटके हुए हैं और ज्ञान मार्ग देने के लिए मैं आया हूँ, आपको श्लोक ले जाने के लिए आया हूँ भक्ति दे के। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? उसके बाद मेरे को लाभ बहुत ज़्यादा हुए। अब मैं बताने लग जाऊं, सुबह से शाम हो जाए इतने लाभ मिले हुए हैं मेरे को। जैसे कि पहले है मेरे को है ना बच्चा रुकता नहीं था, 2 महीने हुए, 3 महीने अबॉर्शन करवाना पड़ता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अभी बच्चादानी में प्रॉब्लम है। नाम लेने से इतने लाभ हुए, मेरे को 2 बच्चे दिए। परमात्मा ने खुद दिखाया, गद्दी के नीचे परमात्मा के ऐसे बच्चे लेटे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं बेटा जितने चाहे उतने ले लो, परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है। मैं कहती हूँ गुरुजी जो भी आप दोगे वही मैं लूँगी। परमात्मा ने 2 ज्योति दे दी मेरे हाथ में। उसके बाद मेरे को 2 बच्चे हुए और लाभ तो बहुत ज़्यादा हुए हैं परमात्मा ने। जैसे कि पहले हम रेंट के मकान पे रहते थे, मैं कहती परमात्मा के रेंट से तो मैं दुखी पाली हूँ, कोई ना सत्संग सुन सकते, ना नित्य नियम कर सकते, ना आरती। कहते शोर कर रहे हो, चुप करो, इतनी आवाज़ ना करो। परमात्मा कभी मेरे को भी है ना घर चाहिए। परमात्मा ने स्वप्न में आके कहते बेटा अगर आपको घर चाहिए, मैं कहती हूँ हाँ परमात्मा आपकी भक्ति में बाधा आ रही है, मेरे को घर चाहिए। तो परमात्मा स्वप्न में आके मेरे को प्लाट नंबर बता के गए और वही प्लाट नंबर हमें लिया। पहले गलियों में घूमते रहते थे, कभी प्लाट नंबर कोई नहीं मिला हमें। और एक बारी हमारे घर में चोर घुस गए थे रात के समय पर, मेरे बच्चे को उठाने के लिए आए थे, तो मैं सो रही थी। परमात्मा कहते बेटा उठ, तेरे घर में चोर घुसे हुए हैं। फिर परमात्मा ने 2 बारी आवाज़ लगाई, तीसरी बारी परमात्मा थोड़े गुस्से से बोले अगर बेटा उठ, तेरे घर में चोर घुसे हुए। मैं उठ के देखा तो मेरी मंजी के नीचे सच में चोर घुसे हुए थे और बैठ के देखने लगी तो उसकी शर्ट बाई तरफ उड़ रही थी। वो उठने के बाद देखा तो वो भाग के निकल गई। और एक बारी क्या है कभी इनका परिवार में ही दादी जी है, उनके साथ झगड़ा हुआ, उन्होंने मोट छुटवा दी हमारे पे। तो मोट छुटवा दी तो हम तो परमात्मा की भक्ति कर रहे थे, आरती का समय था, आरती कर रहे थे, तो वो मोट ऊपर ही घूमे जाए। हमारे भगत जी कहते हैं देखो ये क्या आ रहा है। मैं कहती हूँ परमात्मा की आरती करो, संत रामपाल जी महाराज का नाम सुमरन करो। और हमें ऐसे ही किया। वो मोट आध घंटा हमारे ऊपर से घूमी गई। घूमने के बाद हम देखते तो नीम का पेड़ था, उसमें जाके गिरी। वो गिरने के बाद उस नीम के पेड़ में आग लग गई। आग लगने से फिर वो नीम का पेड़ सूख गया बिल्कुल। किसी के माध्यम से पता चला कि भाई वो मोट छोड़ने वाला कहता है कि भाई किसके पास छुटवा दी आपने, अगर वो तो बहुत इतने तगड़े समर्थ की शक्ति में है, परमात्मा की शक्ति में है, उनके बस के हमारे से ये मोट वगैरह नहीं छोड़ी जाएगी, हमें माफ़ कर दो, नहीं तो मेरी जान को खतरा था, मैं पेड़ में नहीं डालता तो। और एक बारी है ना मैं घर पे जा रही थी, तो घर पे जाने के बाद मैं पर्स टांगे हुई थी, बाइक पे बैठे हुए थे, भैया था, मेरी बेटी थी, तो ऐसे ही सामने से बस आ रही थी और पीछे से ट्रक आ रहा था, बाइक के बीच में थी, तो उस लेडीज को पर्स छीनने लगी। मेरा पर्स की डस टांगे हुई थी, पर्स जैसे ही छीनने लगी मैं गिर गई। मैं कहती हूँ परमात्मा आप ही बचा सकते हो। तो इतना 5 मिनट का जो गैप था 15 मिनट का कर दिया परमात्मा ने, और मैं नहीं ट्रक आया, इतनी देर में नहीं बस आई। संत गुरु रामपाल जी महाराज ने बचा ली। फिर संत गुरु रामपाल जी महाराज के पास गई मैं दर्शन करने के लिए। गुरुजी ने कहा बेटा आज तेरा जन्म इतना ही था, खत्म होने वाला था, यह जन्म दान तो परमात्मा ने दिया है। और परमात्मा तो मेरे को इतना ज्ञान दिया है, इतना निर्मल ज्ञान, कभी इस धरती पे पहली बार ज्ञान मिला है। और लाभ ये हुए कि मेरी माता जी की डेथ हो गई 8 महीने पहले ही। फिर वो मेरे सपने में आई। सपने में आने के बाद कहती है बेटी तो अपनी साधना में लगे रहना, और अच्छी परमात्मा आए हुए हैं
इनकी शरण को छोड़ना मत, आप लगे रहना। और ऐसे ही है ना, मेरे ससुर जी थे, उनके भी पेन होता था पैर में, तो पेन होता था, इतना होता था कभी ज़मीन में लेट जाते थे। ज़मीन में लेटने के बाद कहते थे परमात्मा आज मेरे को बचा लो, इतना दर्द होता है या तो उठा लो। फिर सत्संग सुनाते थे तो पिताजी को बोले, मैं कहा पिताजी आप नामदान ले लो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि भी आपके गुरुजी को बोलो कि भी मेरे को ठीक कर दे और फिर मैं नामदान ले लूँगा। परमात्मा ने 2 दिन में दर्द कम कर दिया और तीसरे दिन तो दर्द का पता ही नहीं चला, वो ठीक हो गए। उन्होंने नाम उपदेश कहते हैं कि विवाद में लेंगे थोड़ा, फिर उनकी डेथ हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड के सपने में आए, तो सपने में आने के बाद कहते हैं कि भाई बेटा आप सही जगह लगे हुए हो, इस जगह को छोड़ना नहीं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए और सही ज्ञान देते हैं और यही भक्ति करना। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि भी धरती पे परमात्मा आए हुए हैं, अवतार आए हुए हैं, कबीर साहब के अवतार संत गुरु रामपाल जी महाराज, और जल्दी से आए और अपना मोक्ष कराए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सत्संग के दौरान कुछ नंबर चलाए जाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क करें और अपने नज़दीक की नाम स्थल सेंटर पे जाकर नामदान ले। धन्यवाद बहन जी। सत्साई जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। 5 पांडव और 6 श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर वहां पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, 1 मील, और कहा नीचे उतरो। नंगे पैरों चले वहां से, रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली। और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई? कि भीम आया था युधिष्ठिर राजा का भाई, और ऐसे ऐसे कोई यज्ञ कर रहे हो, और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको ये कह दिया। परमात्मा बोले भाई तूने सही कह दिया, साधु संत तो साची ही कहा करते हैं, गलती नहीं की बेटा, पर बताऊं उनका यज्ञ पूर्ण ना होए, उसको वो फेराओगे तेरे पास। सुदर्शन ने सोचा वो फिर सिर में दर्द करेंगे तो खिसक ले यहाँ से। वो वहां से खिसक गया। 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब परमात्मा ने देखा भगत की इज्जत रखनी जरूरी होती है। आप ही आकर बैठ गए सुदर्शन रूप बना के कबीर परमात्मा करुणा में। अपने आत्माओं एक अध्यात्म शक्ति ऐसी होती है, अपने आप सामने वाले को पता लग जाता है कि इसके अंदर कुछ है भक्ति। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे, आंखों में आंख मिली दोनों भगवानों की। श्री कृष्ण जी का नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। अब तो श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया एक झोपड़ी मास्टर के आगे, तो उनकी क्या औकात थी? 5 पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया, उनको नरम करना था। तो परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में के हे द्वारकाधीश और हे इंद्रप्रस्थ के बादशाह, आप इस दास के सामने मुझे लज्जित ना करो, ऐसे ना करो, उठो महाराज, उठो महाराज। उठ लिए परमात्मा, उठ कर वो खड़े किए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम आपको निमंत्रण लिवाने आए हैं, और ऐसे राजा युधिष्ठिर हैं, ये इसके भाई हैं, और इन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किया और आपकी अति आवश्यकता है, आप चलिएगा। तब परमात्मा ने तो सारे अवदानी जान थे, उन्होंने रोल कर ही रहे थे सुदर्शन का। कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरी वो शर्त पूरी करो, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। अपने आत्माओं चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे।
हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा ने चारों युगों में ये वाणी बोली है जो भगवान लीला किया करता है, वेदों में भी प्रमाण है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। आपकी वाणी है दाता कि संत को मिलने के लिए जब चलो तो अपने अभिमान को घर रखावे। कोई पोस्ट का अभिमान, किसी को अब कोई धन का अभिमान, जाति का अभिमान, ये यहाँ नहीं चलेगा। अगर आप संत के दरबार में आ रहे हो, ऐसे जाना चाहिए जैसे चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र विद्यार्थी है, और जब वो विद्यालय में जाता है वो एक विद्यार्थी की तरह ही बैठता है। ऐसे ही सब बच्चों के साथ मिलकर रहता है, और अध्यापक आते खड़ा होता है, उनको प्रणाम करता है। अध्यापक उनको खुरकाते धुरकाते भी हैं, तो ठीक से पढ़ाई नहीं करता। तो और जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भयंकर बीमार हो और उसका रोग असाध्य रोग और गुप्त रोग हो, आसपास के डॉक्टर उसको इलाज से मना कर दे और कहें जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपना टेस्ट कराइए और इलाज कराइए, तो कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना धनवान हो और कितना पोस्ट और जाति का उसके अंदर वो बना हुआ हो अफलातून, उससे में उसकी हवा निकल जाती है। जहाँ डॉक्टर कहता है यहाँ खड़ा होइए, वहीं खड़ा हो जाता है। कहता है लेट जाइए, लेट जाता है। कपड़े निकाल दिए, तुरंत निकाल देता है। ये टेस्ट करा के लाइए, वो तुरंत जाके खड़ा हो जाता है। उससे में उसको अपनी जान दिखाई देती है, वो पद नहीं। तो पुण्यात्माओं, जब आप सत्संग के अंदर आओ, सतलोक आश्रम बरवाला में, ऐसे आना चाहिए जैसे एक बालक आया करते हैं, एक रोगी आता है। यहाँ पद और पोस्ट और धन का जो है किसी प्रकार का भी अहम आपका विद्वान नहीं होना चाहिए। सेवादार कहते हैं यहाँ उठ भाई, यहाँ बैठ जा। अच्छा भाई, यहाँ बैठ जाऊंगा। अब ये सब आपके हित के लिए करते हैं। कभी कहते हैं यहाँ नहीं भाई, वहाँ बैठ जा। अच्छा भाई, वहाँ बैठ जाऊंगा। आप यहाँ खा लो बैठ कर। अच्छा भाई, यहाँ खा लेता हूँ। तो ऐसे विमान होना चाहिए। एक गुर्रा हुआ, क्यों अब यहाँ से उठा, अब यहाँ बैठा रहा है, क्या तो हुआ। तो इस तरह की बातें भगत नहीं करा करते। ठीक है, नए नए आते हैं, कोई बोल भी देता तो उसके लिए हिदायत दी जाती है। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। कोई भी जहाँ से आप चल कर आए हो और वहाँ से यहाँ तक जितने भी आपके कदम बनते हैं, चाहे आप गाड़ी में आए हो और चाहे मोटर में आए हो, चाहे बस में आए हो या अपने व्हीकल में आए हो, वहाँ से यहाँ तक जितने भी कदम आपके बनते हैं, ये काउंटिंग भगवान के दरबार में। कहते उतना ही आपको यज्ञों का पुण्य मिल रहा है। एक यज्ञ करने में कितना लगता है, पैसा भी कितना समय लगता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ बुलाकर धनी बनाया जाता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान, आप तो अंतर्यामी हो महात्मा जी, और आप देख सकते हो 500 पांडव आज क्या हालत है इनकी, कैसी बेइज्जती हो रही है। करोड़ों आदमी जी वगैरह इनका ज्यों के त्यों खड़े हैं, इनके सिर पर पाड़ने का करोड़ों रुपये लग गए हैं और पैसे लग गए हैं, और आप आज इनके अंदर झांक के देखो ये कैसे विनम्र होए खड़े हैं, बेगी बिल्ली। और ऐसे करो भगवान, हमारी जितनी भी यज्ञ यहाँ से उस वहां से चलकर आपके तक आने में बनी है कदमों की, आप 100 रख लो और बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा उद्धार हो। कहते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। अर्जय कोई धन का भूखा हो, संत नहीं, वो साधु भी ना। तो परमात्मा तो उनकी आस्था देखना चाहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि भीमसेन अखां जी, जब तो कति न्यू सीधा खड़ा न्यू होकर के हाथ जोड़ के कि मेरी ये सुमरणी उतार माला थी। माला दो मनक्या वाली आप मंत्र करते हैं,
खुट्टी का टांग रखी थी। अब पहलवान उठा और लग गया माला उतारन, उतरी नहीं, पसीना आ गया, खूब हंगा ले रहा। परमात्मा बोले रे पहलवान तो डींग मारे था कि एक के मारू था 4 मरे थे, अरे ये माला ना उतरती तेरे पे। अपने आत्मा परमात्मा ये दिखाना चाहो थे इनका दिल डट जा। कोई है वस्तु, कोई है संत, वहीं उनका जो दिल भी डट गया, वह ताकत न्यारी है। परमात्मा ने हटका कि आजा खड़ा हो जाए इधर, और ऐसे हाथ किया था, अपने आप माला उतर कर मालिक के हाथ में आ गई बैठे बैठे के। और फिर परमात्मा बोले भाई मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरना कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तुम्हारा खाली रह जा खेत। कहते इस ताकत की यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो राम नाम का धन होना चाहिए, ये शक्ति के संग्रह होनी चाहिए, तो आपका आगे भविष्य सुधरेगा। तो परमात्मा ने कहा कि चलो, परमात्मा बैठाए रथ में, श्री कृष्ण रथवान बने और 5 पांडव और 6 परमात्मा बैठा कर लाए। अब वाल्मीकि जाति के व्यक्ति कैसे रहते थे, आदिवासी की तरह, कपड़े मैले कुचेले से, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर की छोटे छोटे बाल पड़े और जूते टूटे हुए, धूल लगी हुई पैरों में, धोती सी बांध रखी, लपेट रखी, और यज्ञ के अंदर बैठे हुए मंडलेश्वर ऋषि, 9 मोटे मोटे पेटाड़े और गल में जनेऊर तिलक लगा रखे, नो आसन जारे नारे ला रखे, दच के बैठे सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 4 चलक लगा के। और उस सभा के अंदर जब कबीर साहब प्रवेश हुए, और वो क्या कह रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही इतने हैं, अब शंख कैसे बजे, इन घोर पाप कर रखे। अरे जब इन पाप कर रखे हैं, उसके समाधान के लिए तो संत साधु बुलाए जाते हैं। तुम्हारा टिंडे लेना आए थे जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं था। और उल्टे उसको कहते हैं, जब परमात्मा प्रवेश हुए सुदर्शन रूप में और मुंह पर परने करके यू करेगा इनका यज्ञ पूर्ण, यूं करें एक दूसरे ने। श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, ये महापुरुष खाना खाओगा और प्रसन्न हो गया ना खाना खाने से, तो तुम्हारा शंख बजेगा। अब द्रौपदी ने तो नौकरों का भी सहयोग नहीं लिया, अपने हाथ से रोटी बनाई, क्योंकि फंस रहे हो तक कति बुरा हाल हो रहा, इतना धंधा लिया और बात न्यो की न्यो। अपने हाथों खाना बनाया, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, जलेबी, हलवा, पूरी, खीर, सारा कुछ बना के न्यारी न्यारी कटोरिया और थाली में सजा के रख दी। परमात्मा सुदर्शन जी ये सुदर्शन रूप में बैठे थे तो मालिक ही। अब द्रौपदी ने न्यो सोचा था कि ऐसा बढ़िया भोजन बना दिया, यो घास फूस खाने वाला व्यक्ति जंगल में रहता है, आज खा के भोजन ने न्यारे न्यारे पकवान उंगली चाटता रह जाएगा, 100 जगह गुण गाओगा मेरे। अब भोजन खिला द्रौपदी ने। और प्रत्येक बहन का ये एक कुदरती स्वभाव होता है, कोई अतिथि आ जाता है उसके लिए विशेष भोजन बनाने में विशेष ध्यान रखती है कि कहीं ये बाहर जा करके और मेरी बदनामी ना कर दे कि उसमें नमक ठीक नहीं था, मिर्च गड़ी थी, या अच्छा नहीं लगा भोजन। इसलिए वो हर संभव कोशिश करती है कि खाने वाला मेरी प्रशंसा करे। द्रौपदी ने इसी उद्देश्य से भोजन रखा और परमात्मा ने, वो तो लीला करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये मन आज तय नारे नारे स्वाद कर लेगा और कल हमने तो फिर घास फूस खाना, ये तो फिर बिगड़ गया। उसने उन्होंने क्या किया, अब सुदर्शन जो था वो 5 ग्रास खाता था, उसने अपना नियम बना रखा था कि एक जब भी खाना खाऊंगा, जैसे 1 फिर 2 3 4 5 ग्रास खा के बंद कर देता था। इतना अल्पाहार था, उसका संयम रखता था। तो परमात्मा ने ये भी दिखाना था कि मैं सुदर्शन ही हूँ। सुदर्शन का रोल कर रहे थे, रोल भी वही होता है अच्छा, वो जो कोई किसी का रोल करता है सही करे वही तो अच्छा लगता है। तो परमात्मा ने वो सारी कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन ठा के
खीर भी, हलवा भी, पूरी भी तोड़ दी छोटी सी, और कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी उसका भाई मिला ली और लगे न्यू करने। अब द्रौपदी देखे बेटी बैठी, अक मैंने तो 1 घंटे तक तुम्हें मांग फड़वाई, अरे यू का के शंख बजाओगा, गल यो सूदर का सूदर ही रहा, इसने खाना भी ना आता। यो मन बड़ा बदमाश है, 1 मिनट में पता नहीं क्या सोच जा और कर्म बिगड़वा दिए। परमात्मा जानेंगे क्योंकि वो अंतर्यामी थे। अब द्रौपदी तक घनी न सोच रही है कि हमारा जैसा आहार और भोजन इनको कितना ना मिलता। ठीक से अब परमात्मा ने एक बार खाया, शंख बोला, वहां रखा, दूसरी बार खाया, फिर बोला, 5 बार में जितना थाली में डाला था खा लिया, और 5 ही बार वो शंख बज के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि हे भगवान, बड़ी दया हुई आपकी, ऐसा महापुरुष आ गया और हमारा काम बन गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, काम को नहीं बना भी, यू शंख तो कंटिन्यू बजना चाहिए था, बहुत देर तक बजेगा, ये तो 5 बार बजा है, इसे बात नहीं बनी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब किसको बुलाओगे भगवान, अकीब और कोई बुलाना बाकी नहीं रह रहा। इस आपने के वाल्मीकि दिखाई दे है यो हरिजन सा, इसके 1 बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना सिद्धि शक्ति युक्त है ये सुदर्शन। अब श्री कृष्ण जी विवेशक तो हम अंतर्यामी मानना थे, इतने अंतर्यामी नहीं थे, पर आभास जरूर था कि ताकत है इनके अंदर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने घर में कमी है कोई, वो देखेंगे। द्रौपदी बुलाई और द्रौपदी से कहा कि बहन, आप जी ने जब ये खाना खा रहे थे महात्मा, आपके मन में कोई दोष तो नहीं आया? सच्ची बताना, अब नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो द्रौपदी ने सारी सच्ची बता दी कि महाराज, मैंने 1 घंटे तक भोजन तैयार किया, न्यारे न्यारे आइटम बनाए, और मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि उंगली चाटता रह जाएगा महात्मा और बड़े गुण गाओगा मेरे। इन्होंने जब सारा इकट्ठा कर लिया तो मेरे मन में न्यू दोष आ गया कि यू शेडियल सा आदमी है, नहाना दौड़ा इसने, और ये इसने खाना भी ना आता है, किसके शंख बजाओगा? कृष्ण बोला, द्रौपदी तने तो बट्ठा बैठा लिया, तने मोल ले लिया कि साधु को अपने घर बुला के तेरे पे एहसान किया इसने, आ करके तेरे घर का टूक खा लिया, तेरा तू उद्धार करने के लिए आया था अपना। अब बोली कैसे? ये मन में सोच भी तेरे लिए पाप की भागी बन गई, एक और पाप लग गया तुझे। अब वह कांपेगी सारी कि साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोला, सोचना भी ना चाहिए, कैसे खाओ, आपका फर्ज था रख दिया, कैसे खाओ ये। तो कहने लगी, जी क्या करूं कि चरण धो के पी इस धूल समेत, जब तेरा कल्याण होगा। अब द्रौपदी ने कहते, मरता क्या नहीं करता, लाई प्रात उठा के 1 लोटे में जल भर के भगवान बैठे सुदर्शन रूप में, उनके चरण धोए और वापस लोटे में गाल गए। गिलास में आधा पी लिया ना, तो श्री कृष्ण कहने लगे, बहन मुझे भी दे दिया था, इसे महापुरुष का चरणामृत कुछ युगा पर्यंत प्राप्त होता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। उस समय वो शंख वहीं से बजना शुरू हुआ था, और इतना जोर का बजता बजता पूरे पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक तक आवाज सुनाई दी, प्यारी प्यारी। और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सब हरे भरे हो गए, फल फूलों वाले फूलों से लदपथ हो गए, फलों वाले फलों से लदपथ हो गए। तब उनका 3 ताप कट्या उस परम पिता की शक्ति से। बोलो सतगुरुदेव। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनु तापम। समर्थ का सरनाग हो, रंग होरी हो, कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सुख तो यहाँ फ्री में मिल लेंगे, क्योंकि हम वो 5 यज्ञ कर रहे हैं जो युधिष्ठिर पांडवा ने 1 का यज्ञ करी थी। आज आप देख रहे हो 5 दिन का समागम चल रहा है, और कई हजारों की संख्या में
पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा आई हो, ये सभी भक्त हैं, सभी परमात्मा का सुबह उठते हैं, शाम दिन रात चर्चा करते हैं, घर पे जाते हैं, वहाँ भी इतना कोर्स दे रखा है आपको भक्ति का, जैसे बालकों को सलेबस न्यारा होम टास्क अलग से, तो इतना कोर्स दे दिया, इस बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। कभी आरती कर रहे हो, कभी नित्यनेम कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी प्रथम मंत्र, कभी सेकंड मंत्र, फिर वाणी पढ़ रहे हो, कहीं सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो ये जितने भी साधु संत यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ आपका दिया हुआ जो साधला जो धन है वो आपको बहुत लाभ दे रहा है, करोड़ गुना आपको फल यहाँ देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। ये एकमात्र स्थान इस पृथ्वी पर यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना और मोक्ष मार्ग है, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, जो आपको प्राप्त हुआ, आपका सौभाग्य है। और भक्ति करते रहो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब अल्लाहु अकबर, उस ग्रेट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा का ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। आप इतनी दूर से आए हो, अपने उद्देश्य को याद रखो, यहाँ आए किस लिए हो। अब 24 घंटे के अंदर लगभग 4 घंटे सत्संग होता है, तो 4 घंटे तो परमात्मा के लिए दिया करो आप। इस दौरान भी देख रहा है दास, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक है, कोई किसी कारण से कोई रोगी है, बार बार बहुमूत्र आता है, वो कोई बात नहीं, जा सकता है, या कोई अन्य कारण से भी, लेकिन सत्संग सुनना मूल उद्देश्य रखो। यहाँ पर ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है, और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को 3 लोग नहीं ठोर। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित से एक एक बात सुननी चाहिए। सौभाग्य आपका, और परमात्मा ने अपनी कृपा कर रखेगा आपको। ऐसे घोर कलयुग में किसी भी प्राणी को एक पल की चैन नहीं, एक पल की फुर्सत नहीं, समय नहीं उसके पास। सारा दिन तो एक रोटी के लिए धक्के खाता भटकता है, सपने भी उसी के आते हैं, कल उसका देना है, उसका लेना है, ये करना है, वो करना है, और ऐसे और करना भगवान ने, होना वही जो उसकी किस्मत में। तो ये उसको याद भी हो तो भी वो उस पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको सहारा भगवान का साथ चाहिए। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप आम आत्मा नहीं हो, आप हो उस परमात्मा के वो हीरे मोतीलाल। आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा के वो विशेष हीरे और मोतीलाल हो जिनके लिए वो भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं हीरे मोती लाल। 100 छल छिद्र में करूं अपने जन के काज, अरडक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर के साज। तो परमात्मा कहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए ना जाने मैं के कारण बनाता हूं, उनको सत भक्ति पर लगाने के लिए, सच्चा ज्ञान समझाने के लिए, और उस परमात्मा के प्रयत्न को आप सफल करो, अपना कल्याण करवाओ। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। जिस भी शरीर में आप जाओगे
पशु के शरीर में को प्राप्त करोगे, वहां भी आपको फादर मदर मिल जाएंगे। आप गधे की योनि पाओगे, उसमें भी माता पिता मिल जाएंगे। और मनुष्य योनि भी प्राप्त करोगे, मनुष्य जीवन भी प्राप्त करोगे कभी, तो मनुष्य माता पिता फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सतगुरु मिले नहीं, और सतगुरु मिले तो या सेवा मिले। नकली सतगुरुओं के यहाँ अगर सेवा भी करते हो वो यूजलेस है। तो आज परमात्मा ने आप पर वह नारी कृपा कर रखी है कि आपको सतगुरु मिले, मानुष जीवन मिला। इसलिए परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन सफर तय करो। अपना आत्माओं, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है? हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। हम सोचा करते ये संत परमात्मा की महिमा बतावेगा, ये बतावेगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकता है। एक ऋषि के बता सके भगवान के द्वारा रची सृष्टि को। अब एक पुत्र अपने पिता की उत्पत्ति कैसे बता सकता है? दादाजी बता सकता है। तो ऋषि तो इस काल के पुत्र, ब्रह्म के सरपुरुष के, और सबका दादा कबीर परमात्मा सत्य पुरुष। तो उस दादाजी ने आकर हमें बताया है जो सबका दादा है, सबका बाबा है। गुरु नानक जी ने तो यहां तक कहा है, अगर कोई बाबा कहने का अधिकारी है तो कबीर है। ये समुद्र की साखियों में प्रमाण है। आलम बड़ा कबीर। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अभी तक तो आप अज्ञान से ठोक रखे थे। अब बताओ हम क्या साधना करते थे हिंदू धर्म के अंदर जन्म लेके। इन काल के ऋषि महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार से हम कौन सी पूजाएं किया करते थे, आप सभी को मालूम है। ये दास भी वो भुगत भोगी है। कुछ तो देखम देखा, कुछ परंपरागत साधनाएं, और कुछ किसी सिर फिरे संत ऋषि की ज्ञान विचार सुनकर, पुस्तक पढ़कर, या किसी भाई साथी बहन सहेली से सुनकर हम वही क्रियाएं करने लग जाते थे। कोई गोवर्धन की फेरी के लिए कहता, हम वहां भी चले जाते। कोई अमरनाथ के दर्शन के लिए प्रेरित करता, हम तैयार हो जाते, क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता थी। और कोई पंथ केदार के लिए प्रेरित करता, उन 5 केदारों के भी दर्शन के लिए जाते। कोई पशुपति नाथ के लिए कहता, हम नेपाल भी जाते। कोई सोमवार का व्रत बताता तो हम वो भी करते। कोई मंगलवार के लिए प्रेरित करता, हम मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर देते। पुण्यात्माओं, हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था, ये लोक वेद था। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के एक संत भक्त, और परमेश्वर तो वो थे ही, और एक सतगुरु, इन सब की भूमिका की। जब आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देखा सतलोक के अंदर, और फिर वापस देखा वहीं आपके अपने सामने बैठे उस बालक रूप में, तब कहा था, दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो। तुम साहेब तुम संत हो, और तुम सतगुर तुम हंस। गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। मैं भक्त मुक्त भया और भरम कर्म कियो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा के विषय में कहा स्वामी जी ने, स्वामी रामानंद जी ने, कि तुम साहिब, साहिब माने परमात्मा, जैसे आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाई थी प्रथम दिन। तुम साहिब, साहिब माने परमात्मा,
सर्वश्रेष्ठ प्रभु। वैसे तो साहब हम सभी का साथ लगाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, ये सारे साहब हैं। लेकिन इन फैक्ट जब साहब पूछेंगे कि सुप्रीम कौन है, तो प्रधानमंत्री और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति, ये हमारे साहब हैं, वो हैं असली साहब। तो इसी प्रकार ये अन्य देव जो हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर ओनली। जैसे कोई राज्य का मंत्री हो और उसको हम प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हैं, उसकी उपमा देते हैं, तो हमारी वो अज्ञानता का प्रतीक है, वो सच्चाई नहीं। तो यहां क्या बताते हैं, तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। सतगुरु भी आप ही हो, यथार्थ ज्ञान देने वाले, और तुम हंस। एक भक्त का रोल, यानी एक भक्त ने कैसे रहना चाहिए, कैसी उसकी दिनचर्या हो, कैसा व्यवहार हो, कैसे उसका आचरण हो, कैसी बोली हो, और कैसे वो रह रहा हो, कैसे निर्वाह करता हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं, राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस, दिन बैठे जगदीश। कि जो परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में लिख दिया, उसके आधार से आप जीना सीखो। प्रारब्ध का मतलब है कि जैसे आप जी को कोई अच्छे घर में, अच्छा घर हम मानते हैं जिसका घना धन हो, कोई अच्छी पोस्ट हो उसकी, ठीक है, आपके संस्कारवश आपका कहीं ऐसा जन्म है, तो ये ना भूलना चाहिए कि आप चाहे कितने धनी व्यक्ति या कितने ही मंत्री प्रधानमंत्री के घर जन्म आपका। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिव्येश साहू है। दिव्येश साहू जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ जिला धमतरी, मेरा गांव का नाम सिंहपुर से हूँ सर। दिव्येश साहू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11/12/2016 में ली। दिव्येश जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, मेरे पिताजी गायत्री शक्तिपीठ सिवनी मालवा के पुजारी थे। हम लोग गायत्री मिशन से जुड़े हुए थे। मेरे पिताजी लगभग 22 साल तक उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ में सेवारत थे। हम लोग वही पूरा जो देवी देवताओं का भक्ति, गायत्री माता का भक्ति में खासकर ज़्यादातर हनुमान जी का भक्ति करता था। हमारे पिताजी के साथ में तबला वादक भी था, ढोलक वादक भी था। उनके साथ गांव-गांव क्षेत्र में हम लोग कार्यक्रम कराने जाते थे और सब जगह हम लोग कार्यक्रम कराते थे। बस यही भक्ति हम लोग जो आडंबर चलता है आ रहा है पूरा, उसमें वही करते रहते थे सर। दिव्येश जी, आप और आपके माता पिता 22 साल तक गायत्री परिवार में रहे। वहाँ आप और आपका पूरा परिवार प्रचार प्रसार भी करते थे। आपके पिताजी को वहाँ प्रचार प्रसार का विशेष पद प्राप्त था। दिव्येश जी, फिर क्या कारण बना कि आप 22 सालों तक गायत्री परिवार में विशेष पदों पर रहने के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? और अगर भक्ति साधना की बात करें तो भक्ति साधना तो आप गायत्री परिवार में रहकर भी कर ही रहे थे। जी सर, भक्ति कर रहे थे, लेकिन सर हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ा ये कारण ये था, हमारे यहाँ मेरी माताजी को करीबन 19 साल तक सर भूत प्रेत का समस्या था। सबसे ज़्यादा उस भूत प्रेत ने इतना हम लोगों को परेशान करके रख दिया था कि हम लोग, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जैसे कि मुसलमानों के यहाँ जाना, ईसाइयों के यहाँ जाना, हर मंदिर, बालाजी, शिरडी साईं बाबा, सब जगह हम लोग जाते थे। लेकिन सिर्फ वहाँ जाते थे और वो लोग जैसा बता देते थे कि दारू चढ़ा दो, तो यहाँ ये चढ़ा दो, तो वहाँ वो कर दो, ऐसा कर दो। जो उन्होंने बता दिया वैसा वैसा करते थे हम लोग, सिर्फ कि हमारे यहाँ मेरी माँ ठीक हो जाए। लेकिन हम लोगों को कहीं भी कुछ भी राहत नहीं मिला। पूरा थक हार गए थे कि अब हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ, अब इस संस्था में नहीं जुड़ेंगे, हम लोग घर जाएंगे करके। तो हम लोग फिर घर आए। घर आने के बाद एक दिन क्या हुआ सर कि 2-4 दिन तक मेरी माताजी की तबीयत एकदम ठीक रही। उसके बाद जो उनके शरीर में प्रेत था, रात के 9 बजे थे और हमारे मम्मी पापा लोगों का 6x6 का बेड है, वो
हवा से बिल्कुल पिक्चरों की जैसे जैसे टीवी में दिखाता है, हवा से ज़मीन से इतना ऊपर उठ गया सर। और उठने के बाद मम्मी का शरीर एकदम काँप रहा था, तड़प रहा था। और हमारे पापा जी और हम लोग एकदम घबरा गए कि ये क्या हो रहा है करके। और हमारी माता जी, मेरी मम्मी रो रो के बोल रही थी कि बेटा आज मैं नहीं बचूंगी, आज मैं मर जाऊंगी करके। तो हम लोग एकदम घबरा गए। और मेरे नाना जी मतलब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 से नाम दीक्षित थे। वो हमको हमेशा समझाते थे कि बेटा आप लोग जो भक्ति कर रहे हो ये भक्ति विधि सही नहीं है, इससे आप लोगों को कुछ लाभ नहीं मिलेगा, आप लोग सिर्फ घाटा ही खाओगे हमेशा करके। लेकिन हम लोग, हमारा तो गायत्री में रंगा हुआ था, हम लोग समझ ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि सत्संग भी चलता था तो हमारे यहाँ पापा जी टीवी बंद कर देते थे कि नहीं देखना इनका सत्संग वत्संग कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर बताया कि आपके घर में मैं संत रामपाल जी महाराज जी का फ़ोटो रख के आया हूँ, आप उस फ़ोटो के सामने प्रार्थना कीजिए कि ये संत रामपाल जी महाराज अगर इसकी माँ ठीक हो जाती है तो कल ही मैं आप इसको आपके पास लेके आऊँगा दीक्षा दिलाने के लिए। अगर आप सही में परमात्मा हों और परमात्मा का रूप लेके धरती पे आए हैं तो आज इसको ठीक करके आप मुझे बताइए, तो कल के कल मैं इसको बिल्कुल आपकी शरण में लेके आऊँगा। तो हमारे यहाँ पापा जी नाना जी से लड़ने लगे कि उनको तो मैं मानता नहीं हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी को तो मैं इतना गाली देता हूँ। हमारे गायत्री परिवार में हमारे को ये भी शिक्षा दी जाती थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को कहीं नहीं पढ़ना है, ना इसका प्रचार नहीं होने देना है, ना कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो भी इस पुस्तक को पढ़े उसको सीधा बोलना है कि इसमें क्या कहते माइंड रीड, ये पुस्तक में जादू मंत्र की पुस्तक है, आपका माइंड रीड कर देगा, आपको भटका देगा करके सब लोगों को भ्रम में रखना है करके। तो वैसे हम लोग हमारे पापा जी बात की उनसे तो वो बोले कुछ नहीं होता बेटा, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके देखो, वो परमात्मा आए हुए मालिक है, सबकी सुनते आपकी भी सुनेंगे। तो वैसे ही फिर पापा जी ने हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सामने प्रार्थना की सर। वैसे ही 5 मिनट के अंदर मेरी मम्मी और वो सब चीज़ जो हो रहा था वो एकदम नॉर्मल हो गया। और पूरी रात मेरी मम्मी अच्छे से सोई। और जैसे ही उन्होंने सुबह नाम दीक्षा लेके आई संत रामपाल जी महाराज जी से, हमारे नाना जी के साथ गई थी, वैसे ही ऐसी हो गई जैसे कभी भी वो बीमार नहीं पड़ी सर। तो इतना बड़ा चमत्कार कि हम लोग जब 18 साल से जो साधना कर रहे थे, ना संत रामपाल जी महाराज जी के ना किसी ने झाड़ा दिया, ना फूंक दी, ना कोई नारियल चढ़वाया, ना किसी ने बोला कि आप यहाँ नारियल फोड़ दो, यहाँ ऐसा कर दो, कुछ नहीं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे जो वेद शास्त्र के जिसमें बताया जाता है कि हमारे जो 5 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दुर्गा माता, इन्हीं की उन्होंने मंत्र दिए और इन्हीं का जाप करने को बोला। और सिर्फ उन्हीं के मूल मंत्रों के में इतनी शक्ति है सर कि उन्हीं मंत्र का जैसे उन्होंने जाप करना स्टार्ट हुआ वो बिल्कुल ठीक है आज। और आज मतलब 6 साल हो गए सर उनको दीक्षा लिए, आज ना ही कोई भूत प्रेत की समस्या, ना ही कुछ चीज़ की समस्या है सर। सर आप ही लोग बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं और गायत्री परिवार पंथ में आपने 22 सालों तक भक्ति साधना करने के बाद भी गायत्री परिवार को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। दिव्यांश जी, सवाल ये है कि जब संत रामपाल जी महाराज भी और गायत्री परिवार वाले भी दोनों ही देवी देवताओं की पूजा बताते हैं, तो अब गायत्री परिवार को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्यों आए, क्या कारण रहा? नंबर 2, जब दोनों ही पंथ देवी देवताओं की भक्ति साधना बताते हैं तो गायत्री परिवार से आपको लाभ क्यों नहीं मिला? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद ही आपको लाभ मिला, जबकि दोनों पंथ देवी देवताओं की भक्ति साधना बताते हैं। सर क्या कारण रहा, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। सर उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी में कथनी और करनी एक है, और जो गायत्री परिवार है और जितने भी जो अन्य पंथ है उनकी कथनी अलग है और करनी अलग है। सब लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं आपको मांस मत खाओ या मतलब आडंबर मत करो, ये नहीं करना है वो नहीं करना है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं और उनके जो बताई हुई भक्ति है और जो उनके नियम हैं वो इतने इफ़ेक्टिव हैं सर कि उन्होंने अगर बोल दिया कि उन्होंने अगर बता दिया कि बेटा आपको मांस नहीं खाना, इससे ये हानि है, आपको शराब नहीं पीना है, आपको जो मैंने भक्ति विधि बताई है उसी हिसाब से आपको साधना करना है, लाभ उसी से मिलेगा। तो यही कारण है सर कि उनकी कथनी करनी अलग है और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो बोलते हैं वो उनकी बताए गए जो ज्ञान है उसी से ही हमें सब चीज़ का लाभ होता है सर। दिव्यांश जी, जैसे कि आपने बताया कि जो गायत्री परिवार है उनकी कथनी और करनी में अंतर है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं, और संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उनके शिष्य जरूर करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि
संत तो देश और दुनिया में बहुत ही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का इतना प्रभाव क्यों है, इतने प्रभावशाली क्यों है कि वो जो कहते हैं उनके शिष्य जरूर करते हैं? क्योंकि सर लाभ मिल रहा है ना। आप किसी के पास भी जाओगे तो आदमी सबसे पहले तो थका हारा किसी के पास भी जाता है कि मेरे को सबसे पहले वहाँ जाके लाभ मिले। हम सभी के पास जाते हैं, कोई झाड़ फूक कर देता है, मात्र से मात्र 2 मिनट या 5 मिनट या 1 दिन 2 दिन का आपको वो लाभ दे सकता है, बाकी उससे अलावा आपको कोई कुछ लाभ नहीं दे सकता। और संत रामपाल जी महाराज जी ना आपसे 1 रुपये पैसा लेते हैं, उल्टा आप जाओगे तो आपको खाने पीने की भी व्यवस्था मिलेगी उनके यहाँ, आपको रहने की भी व्यवस्था मिलेगी, आपको हर सुख चीज़ का लाभ मिलेगा। आप नामदान भी आपको एकदम मुफ्त में मिलेगा, फ्री मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, जो गीता के वेद शास्त्र के हर 18 पुराण जितने भी हमारे जो शास्त्र हैं उनको खोल खोल के दिखाते हैं, उनके हिसाब से पूरा हमको विधि बताते हैं कि ये एक सच्चा ज्ञान है बेटा और ये झूठा ज्ञान है, इसको आप खुद आप अपने आंखों से देख के आप समझ सकते, मिला सकते हैं। और जो गायत्री पंथ है वो शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताता है, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। क्योंकि हम लोग जो भक्ति साधना पहले कर रहे थे उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला। और जो क्या कहते हैं गायत्री शक्तिपीठ से जो पुस्तकें आती है उस पुस्तकों में भी क्या कहते हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने ये कहा हुआ है कि बेटा इस पुस्तक को मैंने नहीं लिखा, मैं सिर्फ मैं इसका ज्ञान मैंने नहीं बताया, लिखा सिर्फ मैंने है, बाकी ज्ञान जो है वो सीधे महाकाल जो काल है असली उसने मेरे को इसका क्या कहते हैं ज्ञान को लिखवाया है करके, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दिव्यांग जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? जी सर, मुझे और लाभ ये मिला सर कि सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा ली थी तो मेरा दृढ़ निश्चय उतना नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन क्या चमत्कार किया परमात्मा ने, मेरे नाना जी क्या सब्जी बाजी लगाते हैं तो उन्हीं के यहाँ मैं सब्जी लेने के लिए गया था नाना जी के घर। तो उन्होंने जो झोला दिया था उसके अंदर एक हाथ के बराबर का बिच्छी था सर, जो मेरे को दिखा नहीं। मैंने जैसे ही उसको हाथ डाला झोले के अंदर तो उसने मेरे हाथ उल्टे हाथ में यहाँ पर सीधा काट खाया, और जैसे ही काटा तो सब लोग घबरा गए क्योंकि बिच्छी बहुत बड़ा था और जहरीला बिच्छी था। वो उसका मैं खुद देख रहा था वहाँ कि उसका खून यहाँ से चलते 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 यहाँ तक उसका जहर मेरे शरीर में आ गया सर। और सब लोग घबरा गए कि क्या करेंगे। तो फिर वहीं से मेरे नाना जी ने बोला कि बेटा तू संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है, तेरे को प्रथम नाम दीक्षा गुरु जी ने दे रखी है, तो उसका मंत्र का जाप कर, तो बिल्कुल ठीक होगा, तेरे को कुछ नहीं होगा। और वैसे ही हुआ सर। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा जो प्राप्त की, उसका प्रथम नाम जो जैसे ही जाप करना स्टार्ट किया, वैसे ही यहाँ से वापस धीरे 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 आके एक जगह यहाँ पॉइंट में पूरा वो जहर काला काला होके एकदम इकट्ठा हो गया। और 3 दिन के अंदर वो पूरा समाप्त हो गया सर। मैं दिन भर मतलब 30-35 किलोमीटर दूर है मेरे नाना जी का घर, वहाँ से मैं घर भी वापस आया, ना किसी डॉक्टर के पास गया ना कहीं गया, बिल्कुल ठीक रहा। और आज आपके सामने संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं एकदम बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ। और सर रिसेंटली हमारे यहाँ मेरे जो पत्नी है, हम लोगों को 2 साल बाद मालिक परमात्मा ने एक बेटा दिया है। तो जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनका इतना क्या कहते हैं शरीर इतना लुस्त हो जाता था, इतना वो कम से कम दिन में 20 से 24 बार उल्टी करती थी। उनका कोई भी जिस भी डॉक्टर के पास हम लोग जाते थे तो वो लोग यही बोलते थे कि इनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा और इनका हो ही नहीं सकता करके। लेकिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर हमने बिल्कुल विश्वास रखा। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे मालिक, डॉक्टर लोग ऐसा बोलते हैं आप ही की बच्ची है, दया करना परमात्मा। तो उन्होंने बोला बेटा दिक्कत मत लो, कोई टेंशन नहीं होगा, मालिक आपके साथ हैं, मालिक रक्षा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही ये कहा हम लोग बिल्कुल निश्चय हो गए। उसके बाद अभी रिसेंटली पिछले महीने 18 तारीख को हमारे यहाँ जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। और बिल्कुल उसकी नॉर्मल डिलीवरी, यहाँ तक कि जितने भी जो डॉक्टर लोग उनको देख रहे थे हमारे गांव के, हम जहाँ उनका इलाज करवा रहे थे वहाँ सब लोग शौक में रह गए कि इसका नॉर्मल डिलीवरी होना ही नहीं था, इसका नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गया। तो ये मेरे मालिक पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया है कि उन्हीं की कृपा से मुझे ये सब लाभ मिल रहे हैं। और छोटे मोटे लाभ तो रोज़ होते रहते हैं सर। जैसे कभी कभी पैसों की दिक्कत हो जाती है तो मालिक से सिर्फ बोलते हैं कि मालिक हमारे आपका बेटे के पास कुछ नहीं है, आप आज करो, आज कुछ भी बिल्कुल भी धंधा नहीं हुआ है, ना कुछ नहीं हुआ है, कैसे चलेगा। तो मालिक कहाँ से व्यवस्था करते हैं खाने पीने का, सब चीज़ का, रोटी का, वो मालिक ही जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जान पाते।
कभी मेरे खाते में 2,000 आ जाते हैं, कभी 2,500 आ जाते हैं। उसका मैसेज आता है तो मैं सबसे पूछता हूँ पापा किसी ने पैसे डाले क्या, क्योंकि मैं ऑनलाइन सेंटर का भी काम करता हूँ। तो बोले बेटा नहीं। तो वो यही कृपा है संत रामपाल जी महाराज जी की कि वो हमको तो इतना दृढ़ विश्वास है कि वो हमको कभी भूखा मरने नहीं देंगे, ना ही अपने से कभी दूर करेंगे। सीधे हमको मोक्ष दिला के ही वो हमको सुखी करके ही हमारे को सतलोक लेके जाएंगे। दिव्यांग जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप गायत्री परिवार में रहे, वहाँ भी आपने बहुत कुछ देखा और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तो आपको दोनों के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आती है? सर भिन्नता क्या, कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के सामने किसी और का ज्ञान कुछ नहीं है। क्योंकि आज तक ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस दुनिया में आप कहीं भी चले आएँ, कोई भी ऐसा संत आपको नहीं मिलेगा जो आपको एक एक ग्रंथ को खोल खोल के दिखाए और आपके सामने वीडियो कैमरा लगा के आपके सामने पूरा एक एक अक्षर को पढ़ के बताएगा कि हाँ बेटा यहाँ ये लिखा है, मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखा है। आप खुद समझदार हो, आप आज सब पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको पूरा आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो इससे बड़ा दुनिया में प्रमाण और कुछ हो नहीं सकता सर कि हम आज पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आज हमारे सामने उन्होंने पूरी पुस्तकें खोल के दिखा दी और जो लिखा है उसी को बता रहे हैं कि बेटा ये ग्रंथ में ये साधना सही लिखी है। और हम लोग ये सब नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में आके हम लोग गलत साधना कर रहे हैं। आप खुद समझदार हो, आप देख के पढ़ सकते हो। और सर संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं उनके आगे तो जो गायत्री शक्ति पीठ का जो ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि गायत्री शक्ति पीठ में बिल्कुल ही आडंबर भरा हुआ है। वो आपको जैसे कि अगर आप उनके पास जाओगे, जैसे हमारे यहाँ मम्मी जब बीमार थी तो पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के बाद जो अभी बैठे हुए हैं माता जी गुरु जी, उनके पास गए तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि हम आपका कोई इलाज नहीं कर सकते, गुरु जी होते तब कुछ हो सकता था करके। तो जब गुरु जी थे जो क्या कहते हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, मतलब तब तक आपका ग्रंथ था, अब कुछ नहीं है, मतलब आपके पास कुछ नहीं है। तो आप मतलब दुनिया को क्यों आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो? आप लोग इस आडंबर को मत फैलाइए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। हम लोग भी 22 साल तक बिल्कुल पीस चुके थे, एकदम थक हार चुके थे। गायत्री परिवार में कुछ भी नहीं दे रहा है, सिर्फ वो लोग पाखंडवाद को फैलाते हैं। ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ये हवन करवा लो, वो हवन करवा लो, इससे आपको ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा। ना गारंटी देना, ना कुछ नहीं। और आप संत रामपाल जी महाराज जी के जब दीक्षा लेके आप भक्ति साधना करोगे, वहाँ आपको गारंटी ही आपका जो है आपको लाभ मिलेगा और सुख मिलेगा। ना कि आप कहीं भी भटक जाओ दुनिया में, कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, या किसी भी क्या कहते हैं वेद के पास चले जाओ, या किसी भी झाड़ा फूकी करने वाले के पास चले जाओ, कुछ दे ही नहीं सकता। दिव्यांश जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर आज सबसे बड़ा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सभी के पास लगभग एंड्रॉयड मोबाइल हैं और टीवी तो सभी के घर में होगा। सर आप टीवी में कम से कम 16-17 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, उनके नीचे पट्टी चलती है। आप उन पर फ़ोन करके, आप उनसे संपर्क करके, आप जहाँ भी नामदान केंद्र है वहाँ जाके आप दीक्षा ले सकते हैं। आपको हर जगह का नाम पता चल जाएगा। और आप संत रामपाल जी महाराज जी का एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी लिखेंगे ऐप, वैसे ही आपके सामने आ जाएगा। और आप यूट्यूब में भी संत रामपाल जी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे सत्संगों की, इंटरव्यू की, जितनी भी जिन्हें सब भाई भक्त लोगों को लाभ मिले हैं उनकी आप वीडियो देख के आप जुड़ सकते हैं। और santrampalji.org में भी जा सकते, आप वेबसाइट में जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें